आज की वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का मेकिंग रूल और आइडेंटिफाई रूल के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारा का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड सारा का मेकिंग रूल और आइडेंटिफाई रूल बना चुका हूँ। इसका वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, वो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है? ट्रांसलेशन अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है तो आपको ट्रांसलेशन आना जरूरी है। उसके लिए आपको मेकिंग रूल और आइडेंटिफाई रूल सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ पूरा बेसिक से। प्रेजेंट का पहले मैं पढ़ा दिया, अब मैं पास्ट का पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को देखते ही सारा समझ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारा बताऊंगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का दो रूल आपको जानना जरूरी है, एक आइडेंटिफाई रूल, एक मेकिंग रूल। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे आइडेंटिफाई रूल। ठीक है, आइडेंटिफाई रूल क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का, ये जानना जरूरी है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ रहना चाहिए? किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? ता, था, ते, थे, ती, थे, जिसे वह पढ़ती थी, या फिर डायरेक्ट लगा हुआ रहेगा या, ई, ए, या फिर क्या लगा हुआ? ई, या फिर ए, या फिर ए, या फिर टा, या फिर ला लगा रहेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का आइडेंटिफाई रूल क्या है, यानी पहचानने का नियम? अंत में ता, था, थे, ती, थे और या, इसको या पढ़ते हैं, या, ये इस तरह से। ठीक है, या, ई, ए, आई, टा, ला लगा रहेगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे मेकिंग रूल। मैं बिल्कुल साफ लिख रहा हूँ, क्लियर लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अक्सर वीडियो में क्या होता है, लोग वीडियो स्टार्ट होता है और धड़ाधड़ बोलना स्टार्ट। सारे स्टूडेंट जिससे नहीं ना होता है, सबको किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, इसलिए वीडियो पूरा वॉच नहीं होता है। लेकिन आपको वॉच करना है, क्योंकि मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, अंत तक वॉच करना। अंत में ता, था, ते, थी, ती, था ऐसा लगा हुआ रहेगा, हिंदी तो पढ़ना आता है। लेकिन मेकिंग रूल क्या होता है इसका? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5, इसका अलग सेपरेट वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। V1, V2, V3 अगर नहीं पता है तो उसका भी वर्ड मीनिंग का वीडियो है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, वह खेला, यानी कैसा लग रहा है बोलने में? वह खेला, पांच की जैसा लग रहा है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? वह का इंग्लिश ही। अब उसके बाद क्या? V2, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। और इसका V2, V3 क्या होता है? V2, V3 प्लेट होता है, प्ले, प्लेट होता है, वही प्लेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वह खेला था, लास्ट में क्या है? था, तो सेम ही वर्ड बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। ठीक है, तो इसमें भी क्या? सेम वर्ड ही बनेगा।
ये प्लेट हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ रहता वह खेलता था, वह खेलता था, इस तरह लगेगा, वह खेलता था। तो वही बनेगा। देखिए अंत में क्या है, ता था, या फिर डायरेक्ट ला है, या फिर वह खेली, वह खेली, तो क्या होगा, सी प्लेट हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। और एग्जांपल थोड़ा देते हैं। मैं दौड़ता था, तो क्या होगा, आई, और रन का V2 V3 सेम ही होता है, रन रन रन। अब आगे हम लोग देखते हैं, मैं खाना खाया, बोलते हैं ना, तो इसका इंग्लिश आएगा तभी तो बोलेंगे इंग्लिश में, मैं खाना खाया। क्या बोलेंगे इसका ट्रांसलेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद V2 यानी खाया का इंग्लिश, इट एट इटेन, तो V3 क्या होता है, इट का एट होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट खाना का फूड, या फिर मैं खाना खाई, ऐसे रहेगा। तो क्या लिखेंगे, मैं खाना खाई, तो क्या लिखेंगे, आई एट फूड, सेम होगा, ठीक है। या फिर मैं खाना खाता था, सेम ही होगा, आई एट फूड। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव यानी अंत में क्या लगा रहेगा, नहीं ता था, नहीं ते थी, नहीं ए, नहीं ई, ऐसा। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, नहीं, यहाँ पे नहीं ता था, नहीं, यहाँ पे लगना चाहिए नहीं थी, यहाँ पे लगना चाहिए नहीं ई, सब में नहीं नहीं लग जाएगा, सब में यहाँ पे भी नहीं लग जाएगा, इसमें भी क्या लग जाएगा, नहीं, तो किसी किसी में छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से आपको सब में अंत में नहीं था, नहीं ते थी, नहीं थी, नहीं या, नहीं खाया, नहीं खाई, ऐसा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट पर प्लस V2 V1 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V2 नहीं लगाना है नेगेटिव वाला में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, हम लोग क्या बना रहे थे, सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा सोचना है आपको कि यहाँ पे जब नेगेटिव बनाएंगे तो नोट के बाद क्या करेंगे, V1 लगाएंगे, ना कि V2। चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, चाहे नेगेटिव बनाए, चाहे क्वेश्चन वर्ड बनाए, चाहे क्वेश्चन वर्ड बनाए, V1 ही लगेगा, ठीक है, V2 नहीं लगेगा। V2 सिर्फ सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल प्रेजेंट का बात करते हैं तो उसमें सब में V1 लगता है। सिंपल फ्यूचर का बात करें तो उसमें भी सब में V1 लगता है। तो क्या समझने में आया कि सिंपल प्रेजेंट रहेगा सब में V1, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर सब में V1, और सिंपल पास्ट उसमें सब में V1। सिर्फ सिंपल पास्ट को छोड़कर उसका जितना भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा सब में V1 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं खेला, वह नहीं खेला, तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद नोट हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा, V3 क्या होगा, V3 ने V1, ही नोट प्ले हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ही नोट प्लेट, ये नोट प्ले हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, मेकिंग रूल सब्जेक्ट प्लस नोट नहीं, यहाँ पे डिड नोट लगता है, यानी
जब हम लोग प्रेजेंट वाला बनाते थे तो क्या बनाते थे, डू या डल लगाते थे, उसी का यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट लगाते थे तो उसी का पास्ट लगेगा, डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे होगा वह खेला नहीं था, वह खेला नहीं था, इस तरह से रहेगा, वह खेला नहीं था। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हो जाएगा। अब V1 क्या होगा, प्ले का, प्ले ही होगा। या फिर यहाँ पे लिखा होगा वह नहीं खेला था, इसीलिए वह नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्ले हो जाएगा सेम। या फिर यहाँ पे रहेगा मैं नहीं, मैं खाना नहीं खाता था, मैं पानी नहीं पीता था। क्या जो मैं पानी नहीं पीता था तो पहले सब्जेक्ट आई हो गया, उसके अनुसार क्या लगेगा, डिड नॉट, सब में डिड नॉट लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, V1 यानी पीता का ड्रिंक, V1 लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, पानी, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर हो जाएगा। अब नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं पानी नहीं पिया तो सेम ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी नहीं पिया, वह पानी नहीं पी, इस तरह से हो जाएगा। या फिर मैं उसे पीटा, देखो लास्ट उल्टा आ रहा है ना, मैं उसे पीटा, तो क्या हो जाएगा, आई बीट, सब्जेक्ट में B2 हो जाएगा, आई बीटेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आई बीटेन हिम हो जाएगा। मैं उसे पीटा सिंपल पास्ट का, लेकिन मैं उसे नहीं पीटा रहेगा तो क्या करेंगे, मैं उसे नहीं पीटा, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बीटेन हिम, बीट हिम, आई डिड नॉट। अब क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, बीट हिम हो जाएगा। इस तरह आई डिड नॉट बीट हिम हो जाएगा। अब नेगेटिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि शुरू में ही क्या लगा हुआ रहता है, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और अंत में जो टेंस है वही रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में अंत में क्या रहेगा, था, थे, थी, बस इस तरह से रहेगा, था, थे, थी, इस तरह से, या ये या फिर ई या फिर ए रहेगा, ठीक है। यानी आइडेंटिफाई रूल क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव में शुरू में तो क्या लगा हुआ रहेगा, इंट्रोगेटिव का मतलब, अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, अंत में था, ते, थी, या, ई, ए, ई, ये सब लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, डिड लग जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब होता था, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बोले ना सब में V1 लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, तो क्या हो जाएगा, पहले डिड लग जाएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट मैं का आई हो जाएगा, उसके बाद भर मतलब बोलना, बोलना यानी काम, स्पीक हो जाएगा। गलती से भी V3 नहीं लगाना है, V2 या V3, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट का था। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी का इंग्लिश, बहुत लोग इंग्लिश मैन लिख देते हैं, इंग्लिश मैन नहीं लिखना, ठीक है। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता था या फिर क्या मैं अंग्रेजी बोला, सेम ही हो जाएगा। क्या मैं अंग्रेजी बोला, क्या मैं अंग्रेजी बोली, इस तरह से हो जाएगा। या फिर क्या मैं अंग्रेजी बोली थी, ऐसे भी हो जाएगा। तो डिड आई स्पीक इंग्लिश, सेम हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव के बाद एक और एग्जांपल देते हैं। क्या मैं लिखा, क्या मैं लिखा था, क्या मैं लिखा था, अभी था ना, क्या मैं लिखा था, जी हाँ लिखा था। पूछ रहे हैं अपने आप से क्या मैं लिखा था, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, डिड आई राइट। डिड हो गया, आई राइट, तो इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं आपको, डिड आई राइट। या फिर क्या मैं बोला था आपको, तो डिड आई स्पीक यू, क्या मैं आपको बोला था, स्पीक टू यू। डिड आई स्पीक टू यू हो जाएगा। क्या मैं हंसा था अभी, क्या मैं हंसा था, तो डिड आई लाफ हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के बाद इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब सेम होगा, शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा और अंत में नहीं था, इसलिए जगह छोड़े थे, ठीक है। नहीं थी, थे, नहीं या, नहीं ई, नहीं ए, नहीं ई और नहीं ए। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, सेम ही लगा। क्या मैं पत्र नहीं लिखा था, बोलने का अलग अलग तरीका। क्या मैं पत्र नहीं लिखा था, तो डिड आई नॉट राइट अ लेटर, इस तरह होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिड, उसके बाद आई, मैं का आई हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा नोट, ठीक है। उसके बाद V1 लिखना का राइट, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, यानी पत्र नहीं है तो एक पत्र का बात हो रहा है, ए लेटर। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, अब यहीं पे थोड़ा चेंज रहता है, लिखता था, समय बता रहे, या फिर लिखी, इस तरह से रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव के बाद अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बाद क्वेश्चन वर्ड की तरह। क्वेश्चन वर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलते हैं, हमेशा डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, बीच में क्या लगा हुआ रहता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, बीच में ही क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहता है, ठीक है। बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहेगा और अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, अंत में था, ते थी, नहीं वाला तो अभी नहीं लगा हुआ रहेगा, नहीं वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा और अंत में था, ते थी या ई ए रहेगा। तो क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड का कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज, ठीक है। उसके बाद क्या, डिड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह बनेगा। यही है आपका मेकिंग रूल, याद रखना, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएगा हम, देखिए एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल है, मैं क्या पढ़ता था। क्या बुक पढ़ता था ना, मैं क्या पढ़ता था, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं क्या पढ़ता था, तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड का पहले होगा व्हाट, क्या इंग्लिश व्हाट, उसके बाद क्या लगेगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी मैं का इंग्लिश आई, उसका भार क्या है पढ़ना डिड, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो व्हाट डिड आई रीड, मैं क्या किताब पढ़ता था, मैं क्या किताब पढ़ता था, ऐसे रहेगा। तो क्या होगा, व्हाट डिड आई रीड अब बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे। इस तरह बना सकते हैं इसको। एक चीज मैं बताना भूल गया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो मैं कंटिन्यूअस का जब बता रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बता रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें जब मेकिंग रूल में बता रहा था तो शुरू में आरंट बताया था, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो पहले ही कुछ क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, तो वहाँ पे जब भी होता था यूज करते थे आई के साथ एम का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर यहाँ पे आरंट यूज करेंगे, ठीक है। अगर नोट साथ में यूज करना है एम के साथ, जैसे एम नोट होता था ना, तो एम नोट साथ में यूज करना है, तो एम नोट यूज नहीं करते, आरंट यूज करते हैं। आरंट आई यूज होता है, ठीक है, आई के साथ आरंट लग जाता है। अगर आई से पहले नोट वाला भी यूज करना है तो आरंट यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन वर्ड डिड। एक और एग्जांपल देते हैं, क्या मैं अंग्रेजी बोला, क्या मैं अंग्रेजी बोला, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं कहाँ रहता था, इस तरह मैं कहाँ रहता था, इसका इंग्लिश क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड वेयर हो जाएगा, कहाँ का वेयर, उसके बाद डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा आई, उसके बाद वर्ब क्या होगा, वर्ब रहना का लिव, वेयर डिड आई लिव बोलते हैं ना, मैं कहाँ रहता था वेयर डिड आई लिव, या फिर बोला जाएगा तुम कहाँ रहते थे, तो वेयर डू यू लिव, तो बहुत फेमस वर्ड है, तुम कहाँ रहते थे, तो क्या बोलेंगे, वेयर डिड यू लिव, वेयर डिड यू लिव बोलते हैं तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव। अगर प्रेजेंट वाला हम बोलते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव बोलते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव, ठीक है, अब नेगेटिव में कहाँ नहीं रहता था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो जाएगा। ये हो गया मेकिंग रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं कहाँ नहीं रहता था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर हो गया, उसके बाद डिड लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद क्या लगना चाहिए था, नोट, और उसके बाद वर्ब यानी रहना का लिव। यहाँ पे रहता मैं दिल्ली में कहाँ नहीं रहता था, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या इन दिल्ली लिखते हैं ना, इन दिल्ली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्या नहीं, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता था,
क्यों नहीं बोलता था, ठीक है। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता था, तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा पहले क्वेश्चन वर्ड वाई डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, तो वाई होगा, उसके बाद डिड लग जाएगा, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई का मैं, उसके बाद नोट लग जाएगा, उसके बाद क्या लगेगा B1 यानी बोलना का स्पीक, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, ठीक है। तो वाई डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। एक और यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, अगर यहाँ पे लगाना है नोट पहले, तो पहले क्या होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पे डिडंट हो जाएगा, फिर के बाद कॉमा लग जाएगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक और मेकिंग रूल है इसका फर्स्ट, और ये दूसरा मेकिंग रूल है। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद मैं बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारे टाइप, जैसे अभी बताया, उसके बाद बताऊंगा, ये वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 5 होगा। तो इस प्रकार की अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है।